ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਇੰਝ ਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਾਂ, ਹੱਥ ਪੈ ਪਈਏ, तेरी माँ को कुछ कवा ताकि तुम मैनू खुद कहेंगे जा। कुछ शादियाँ कमर्शियल होती हैं, कारोबार, बिल्कुल। कुछ शादियाँ रैंक के साथ होती हैं, स्टेटस रैंक इंजॉय करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। और अगर कभी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए तो ऐसे बंदे को छोड़िएगा मत। जैसे सब पिछले दिनों ना एक साहब ने मैंने फ़ोन किया, एक बड़े मुकद्दस मुकाम तो मैं ना इस वास्ते नहीं लै रहा कि वो नाल ना फिर वो हाईलाइट हो जाएगा। उसने कहा सर ज़रूरी बात करनी है। तो ज़ाहिर है मेरे साथ मुझे थोड़ा सा ये भी इशू होता है कि मैं कोई भी मैसेज करे मैं ना गल कर लवां, सुन लवां। बहुत साफ मैं इरीटेट होता हूँ कि अगले बंदे का काम होंदा है लड़काने का, मेरी औकात ही नहीं है, मैं लड़काने में कुछ भी नहीं कर सकता। या इस वजह से होता हूँ कि जी मैनू पैसे दे दो, मेरे से कर्जा चढ़ गया, मैनू पैसे दे दो, मैं कितों दे दिया, मैं अपनी तनख्वाह बड़ी मुश्किल गुजारा करना तो मैं किसी को की देंगा। तो अल्लाह दे दिते मसला हल होंदा। खैर तो उन्हें कहा सर मेरी 2 मिनट गल सुन। साडा प्रॉब्लम है खास तौर पर सरकारी बंदियां दा कि असीं कहने यार आखिरी गल पहले कर लै, क्योंकि बाकी कहानी सानूं वैसे ही समझ आ जाती है यार असल च ऐ होया। मैं कहा जी हुक्म करो। उन्हें कहा सर मैं फलानी जगह ते रहना, इन्ने साल मैं फलानी जगह ते फलाने रोज़े ते खिदमत करदे मैं गुजारे, और इस तरह होया ते फलाना होया ते सारा ना उन्हें बड़ा मैनू अच्छा सारी डिटेल दसी, उन्हें मैनू बड़ी उसने ना मुझे सारी डिटेल बताई। इट्स वेरी हैप्पी कि चलो मुकद्दस हस्तियों के पास रह रहा है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। मैं कहा यार मैंने 10 फ़ोन का वास्ते किया है। उन्हें कहा सर इस तरह ना मेरा इतने होटलिंग का बिजनेस माशाल्लाह बहुत आई वॉज वेल ऑफ। तो पाकिस्तान से मुझे इस तरह एक लड़की ने अप्रोच किया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। उसने मुझे और मैं कहा यार मैनू आखिरी वही गल, मैं कहा मैनू आखिरी गल पहले दस तेरे नाल बनिया की है, मैनू गल तो समझ आ गई। कहता सर मेरी गल थोड़ी जी सुन लो। हुण मैं काला पै रहा कि मैनू पता है इहदे नाल जो होया होना। मैम 2-3 ऑप्शन ही हो सकते हैं, या इहदे फ्रॉड हो गया होएगा, ये को पैसे लैके खा गई होएगी, उस तो बाद गायब हो गई होगी, फेक आईडी हो, मैं लाइक दैट। मैं कहा चलो जी बताएं, लेकिन मैं यार मुख्तसर थोड़ा। उन्होंने कहा सर मुख्तसर है कि उन्हें मैनू बहुत हलफ कुरान सब कुछ। उन्होंने कहा सर अल्टीमेटली साडा इस तरह ऑनलाइन निकाह हो गया, फलाने रोज़े ते बैठ के उधर वो पाकिस्तान साडा निकाह हो गया, ठीक हो गया। और निकाह होने तो बाद जो है ना मैं पाकिस्तान आना सी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं पाकिस्तान आया, उन्हें कहा जी मैं पाकिस्तान आया मैं उन्होंने इस तरह एक कार, उन्हें कहा मैंने लैके दो, मैंने कार लैता, उन्हें कहा मेरे ना कराओ, मैं ना कराता। उस तो बाद मैं महीने के बाद वापस आ गया, पैसे गड्डी ये वो सारा करता। हुण मैनू अगों समझ आ गई अगों इहदे नाल की होया होएगा। मैं कहा जी फिर कहता जी मैं वापस आया तो उन्हां नाल कहा जी हुण असीं थैंक यू वेरी मच असीं तेरे नाल वक्त नहीं गुजार सकते मजीद। अच्छा तो हुण मैनू सैपरेशन चाहिए। कहते मैं हुण पिटना कि तू बीबी मैनू कहनी सी पूरी रात रोनी से कि तेरे बगैर मैं रह नहीं सकती। तो हुण 1 महीने बाद तू क्या मैनू घर दे, मैं तेनू घर कनाल दा लैता है, तू मैनू गड्डी मंगी, मैं तेनू गड्डी 50-60 लाख रुपए की लैती है, हर तेरी डिमांड पूरी की है, तेरी फैमिली भी उस घर च रही। तो हुण बड़ी चाहिए। उन्हें कहा इत्थे मेरा बिजनेस जोड़ा है कोई हालात खराब होए तो मेरा बिजनेस भी तकरीबन सारा ठप हो गया, मैं समझ लो कि सड़कों पर आ गया। हुण मैं उस रोज़े ते बह के उन्होंने फ़ोन करना तो मेरा फ़ोन नहीं चुकती, तो मैं उन्होंने कसमां याद दिलाना तो मैनू को मशवरा दो, मैं उन्होंने वापस मोड़ के किंज लिया सकना। मेरे को एक लाइन का मशवरा सी। मैं क्या मुर्शद मैंने नहीं पता, मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं जानता। औरत जो कहती है ना कि मैं हुण टुर जाना तो उस तो बहुत अरसा पहले दी जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल जो कहती है ना कि मैं हुण टुर जाना वो उस दिन नहीं जाती, उस दिन तो बहाना लभ रही होंदी कि तू काम इंज दा कर ते मैं जावां, मेरे नाल लड़, मैनू गाल कढ, या मैं तेनू कड्डां, हत्थ पै पईए, तेरी मां नू कुछ कवां ताकि तू मैनू खुद कहेंगे जा। बिल्कुल अदरवाइज उस तो बहुत पहले दी जा चुकी होती है। तो मैं क्या हुण उन्हें वापस नहीं आना, बहुत पहले दी जा चुकी हो। मैनू कहंदा सर मैं जो कहंदे हो करन वास्ते तैयार हां उहदे वास्ते। अच्छा किसी तरह उन्होंने
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। The gentleman started weeping. ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹਾਰਟ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, लेकिन मैं स्टिल उस गल पे कायम सा कि आप लोगों के साथ लोगों का ज़िंदगी में आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे बहुत कम लोगों का ताल्लुक गोश्त पोस्ट के इंसान से होता है। बिल्कुल, बहुत कम लोगों का, 2%, 1%। कुछ शादियां कमर्शियल होती हैं, कारोबार। बिल्कुल। कुछ शादियां रैंक के साथ होती हैं, स्टेटस रैंक इंजॉय करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, इंजॉय करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल आप देख लें, पैसे की सूरत च करना है, अथॉरिटी की सूरत च करना है, किस तरह शोहरत की सूरत च करना है, फैसिलिटीज़ की सूरत च करना है। वेरी फ्यू जो बंदे के साथ शादी होती है। जो औरत या मर्द पर्सन के साथ शादी करे ना, मेरी उनसे दरखास्त है, एक तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਦੇ नहीं करेगा या करेगी, ਤੁਹਾਡਾ दिल नहीं कदे दुखाएगा या दुखाएगी, और अगर कभी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए तो ऐसे बंदे को छोड़िएगा मत। ऐसे बंदे अभी नापैद हो गए हैं, ऐसे लोग अभी सोसाइटी से ख़त्म हो गए हैं। अभी तो शादी इज़ अ बिजनेस, इट्स ए कारोबार, कि जिसमें मेरे हिस्से में क्या आया और तेरे हिस्से में क्या आया। इससे लिंक करके एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। बड़ा एक नोन आदमी, मैं नाम उसका नहीं लूँगा, किसी काम के लिए जब मैं CI में था तो मेरे पास वो तशरीफ़ लाए, 6 फुट प्लस कद उसका, टॉल हैंडसम। किसी दौर में एक बैरून मुल्क में वहाँ के जो रॉयल फैमिली थी उसके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो उनके बहुत करीब था, इसलिए देन ही वॉज बिलियनियर। और लोगों को बड़े फ़ायदे भी किए, सारी लोग उनकी उसकी आगे पीछे घूमते थे, और इवन जब वो पाकिस्तान में आता था तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर और ये वो उसको बड़ा ओन करते थे। तो वो मेरे पास आए किसी काम के लिए, तो उसने अपना बताना शुरू किया, तो उन्होंने कहा सर इस हालात से मैंने 4 शादियाँ की हुई, मेरे बच्चे भी। तो मैंने कहा अभी कहाँ सेटल्ड हैं, तो उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह सेटल्ड है। तो मुझे कहते हैं कि जब मेरे पे ज़वाल आया ना तो मुझे सारे छोड़ गए। मैं उस मुल्क से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान के एक अच्छे शहर में जाके किराए पे एक 5 मरले का घर लेके ना, तो आई वॉज सो लो, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वहाँ रहना शुरू हो गया। कहते मेरी 4 बीवियाँ थी, बच्चे भी थे, मेरे 15-16 बच्चे शायद। तो कहते हैं एक कैरी डब्बा लिया, तो 5 मरले के घर च 4 बीवियां, एक बंदा, 5 हो गए, नाल 15-16 बच्चे, तुसी किस तरह गुजारा कर सकते हो? तो समझ लो हर सीढ़ी ते एक बच्चा होएगा पिया होया। तो कहते जो कैरी डब्बा आया ना, तो वो सारा ते मैं बीबियां नूं उहदे च बिठाया, ते 1-2 बच्चे लार लदे, ते मैं इन्हां नूं बाहर चक्कर लवाउण गया, ते मैं इन्हां नूं कहा, मैं कहा भी बात ये है कि वहाँ था मेरा अरबपति, सबके पास बड़ी बड़ी आप लोगों के पास गाड़ियाँ थी एंड ऑल द फैसिलिटीज़, और वक्रे वक्रे कार सन। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਲਿਬਰਟੀ, मेरे हालात ठीक नहीं है, तो तुसी तंग हो तो यू आर एट लिबर्टी, अगर आप में से कोई मुझे छोड़ के जाना चाहती है तो मैं उसको आज़ाद कर दूंगा, मुझे कोई शिकवा नहीं और कोई दुख नहीं। तो कहते सर आपके ख्याल में क्या जवाब हुआ होगा? तो मैंने उसको क्या ख्याल देना था, दुनियादारी का यही जवाब आना सी कि चारे टुट जानियां कहंदियां जा दफा हो, अहीं तेरे ले दे वास्ते ब्याह कीता सी कि साडी रोटी पूरी ना होए, ठीक हो गया। कहता सर चारों ने यक ज़बान कहा कि हमने शादी तेरे साथ की थी, तेरी गाड़ियों के साथ नहीं की थी, तेरे घरों के साथ नहीं की। जे उदों सुख च तेरे नाल सा ना, अज दुख च भी साडा इकट्ठा है। सुख च तेरे नाल अगर इकट्ठे सन ते अग दुख भी इकट्ठे, जिस हाल च तू रहेगा ना उस हाल च तेरे नाल जिंदगी गुजारांगे। कहंदा सर मौला ने करम कीता, उस सलूक इतफाक नाल पहले तो भी ज़्यादा रहीआं ते बच्चे के उन्हां मैनू बिल्कुल उफ तक नहीं किया किसी जगह ते। तो कहंदा अल्लाह ने करम कीता, 5-7 साल में मेहनत की, अल्लाह ने मैनू फिर पैरों ते खड़ा कर दिता। तो पॉइंट ये है लेडीज एंड जेंटलमैन के
ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੈਟ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ بیوی ہے, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ बेटी ہے, ਤੁਹਾਡਾ बेटा ہے, اس کو ضائع نہ کریں، وہ آپ کی پوری زندگی کا ایسٹ ہے۔ موجود ہیں لوگ آج بھی مگر بہت تھوڑے، اگر آپ بیوی ہیں تو ایسے مرد کی قدر کریں، اگر آپ خامد ہیں تو ایسی عورت مل جائے تو اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے، آمین۔ زبردست۔